देश की राजनीति गरमाई हुई है। इस राजनीति का केंद्र बिंदु पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनी हुई हैं, जिन्होंने कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ विपक्षी एकता को लेकर चाय पर चर्चा की। सोनिया से ममता की मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। हम अकेला कुछ नहीं है, सब एक साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। थोड़ा लीडर है, हम तो कैडर है, हम तो रोड का, हम तो स्ट्रीट का आदमी है। दो 2014 में मोदी की चाय चुनाव के केंद्र में थी और 2024 से पहले ही सोनिया के साथ ममता की चाय पर चर्चा बीजेपी के लिए सिरदर्द बन सकती है। सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की ये मुलाकात विपक्ष के एकता के उस सपने को आकार देने के लिए है जो दिखता तो हर बार है, लेकिन जमीन पर उतरने से पहले ही धराशायी हो जाता है। लेकिन दीदी इस बार इतिहास को बदलने की कोशिश में है, इसीलिए जब वो मुलाकात के बाद निकली तो चेहरे का कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ इशारा कर रही थी। And also we discuss about the unity of the opposition. So all we discussed, it was a very good meeting, positive meeting. I think the positive result must come out. वैसे दीदी की सोनिया से मुलाकात के पहले ग्राउंड तैयार हो चुका था। पहले प्रशांत किशोर का राहुल प्रियंका से मिलना, फिर मंगलवार को कमलनाथ और आनंद शर्मा की ममता से मुलाकात ये इशारा कर रही थी कि 2024 के ममता मॉडल में कांग्रेस की दिलचस्पी भी उतनी ही है जितनी ममता की। यही वजह है कि राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। लोकसभा के चुनाव में अभी 3 साल का वक्त है। सवाल ये है कि आखिर ममता अभी से गठबंधन बनाने के लिए जोर क्यों लगा रही हैं? क्या ममता मोदी के खिलाफ विपक्ष के चेहरे के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट करने की तैयारी में है? तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद के आवास पर पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान जब ममता बनर्जी से पूछा गया कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा, तो ममता बनर्जी ने यह सवाल टालते हुए जवाब दिया कि वो कोई ज्योतिष नहीं है, यह हालात पर निर्भर करेगा और वह खुद को नहीं, देश की जनता को चेहरे के तौर पर देखना चाहती हैं। हालांकि दीदी ने यह भी कहा कि क्षेत्रीय दलों में देश का नेतृत्व करने की क्षमता है। मीडिया से बातचीत में ममता ने यूपी के आने वाले चुनाव में एक्टिव रोल निभाने की बात भी कही। ममता बोली कि वो बनारस, मथुरा, वृंदावन भी जाएंगी क्योंकि ये उनका देश है। ऐसा लग रहा है कि 2014 के मोदी मॉडल पर अब ममता बंगाल से निकलकर पूरे देश में जाने की तैयारी में है। सोनिया से मुलाकात के बाद ममता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। हालांकि विपक्षी एकता में केजरीवाल की पार्टी की भूमिका पर सवाल है, क्योंकि दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड जैसे राज्यों में आप कांग्रेस के लिए ही चुनौती बनी हुई है। बंगाल में बीजेपी को पटखनी देकर ममता बनर्जी अब दिल्ली में विपक्षी राजनीति की धुरी बनने की कोशिश में है। तभी तो वो नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू जैसे रीजनल छत्रपों के साथ रिश्तों की दुहाई दे रही हैं, जिन्होंने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। यहाँ तक कि सीपीएम जैसी धुर विरोधी पार्टी का साथ लेने में भी उन्हें अब गुरेज नहीं है। 16 अगस्त से ममता पूरे देश में खेला होवे दिवस मनाने जा रही हैं। बंगाल चुनाव में एक पैर से फुटबॉल खेलकर उन्होंने बीजेपी को पछाड़ दिया। खेला होवे, जेता होवे, ओटा तुम्हारी। और बंगाल की कैप्टन बन गई। लेकिन दिल्ली की सियासत में बंगाल का खेला आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ कैप्टन के कई दावेदार हैं और सबके अपने अपने खेल। दिल्ली से संवाददाता जैनेन्द्र कुमार की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।